अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2, एड्रेसिंग मोड्स। इस चैप्टर में हम एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डाटा डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डाटा डिक्लेरेशन किस तरह से होती है असेंबली लैंग्वेज में। द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आवर फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वाज मूव AX5। जब हमने असेंबली लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम करके देखा था तो वहाँ पर हमने एक इंस्ट्रक्शन देखी थी, मूव AX5। हम जो 5 कांस्टेंट है उसको AX में मूव करा रहे थे। हेयर मूव वाज द ऑपकोड, जैसा कि आपको मालूम है कि मूव हमारे पास ऑपकोड था। AX वाज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। AX हमारे पास एक डेस्टिनेशन ऑपरेंड था। आपको मालूम है ना कि 5 जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम एज अ डेस्टिनेशन नहीं इस्तेमाल करते, उसको हम एज अ सोर्स ही इस्तेमाल करेंगे। डेस्टिनेशन या तो हमारे पास कोई मेमोरी होगा, मेमोरी सेल होगा, या फिर कोई ना कोई हमारे पास रजिस्टर हो सकता है, लेकिन कोई कांस्टेंट हम एज अ डेस्टिनेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो 5 जो था उसको एज अ सोर्स ऑपरेंड इस्तेमाल किया था हमने, AX को एज अ डेस्टिनेशन इस्तेमाल किया था, और मूव हमारे पास ऑपकोड था। द वैल्यू ऑफ 5 इन दिस केस वॉज स्टोर्ड एज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन कोडिंग। जो 5 था वो कॉन्स्टेंट था, सोर्स ऑपरेंड था, इस वजह से उसको हम एक इंस्ट्रक्शन के पार्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल किया था। इन द ऑपकोड B80500 B8 was the opcode and 0500 was the operand stored immediately afterwards। जो हमने वहाँ पर एक सेकंड कॉलम देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कि जो ऑपकोड है वो जो जहाँ पर स्टोर हुआ है वो B80500 पर, और जो हमारे पास ऑपरेंड था वो 0500 पर इमीडिएट वहाँ पर स्टोर हुआ था। सच एन ऑपरेंड इज़ कॉल्ड एन इमीडिएट ऑपरेंड। और जो ऐसे ऑपरेंड को हम इमीडिएट ऑपरेंड कहते हैं, जो कि डायरेक्टली हम किसी इंस्ट्रक्शन में प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप कह लें कि जो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा होता है उसको हम एज अ इमीडिएट ऑपरेंड कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स अवेलेबल। ये हमारे पास जितने भी ऑपरेंड्स अवेलेबल है उसमें से एक टाइप है, ठीक है। Writing programs using just the immediate operand type is difficult. Every reasonable program needs some data in memory apart from constants. Constants cannot be changed. They cannot appear as the destination operand. चूँकि कांस्टेंट की यह ख़ासियत होती है कि उसमें चेंजिंग नहीं आ सकती, वो चेंजेबल नहीं होते, इस वजह से हम कभी भी कांस्टेंट को एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम हमेशा कांस्टेंट को एज अ सोर्स ऑपरेंड ही इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट प्लेसिंग दैम एज डेस्टिनेशन इज़ मीनिंगलेस एंड इलीगल अकॉर्डिंग टू द असेंबली लैंग्वेज सिंटैक्स। अब चूँकि कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकते, हम उसको एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर अपने कोड में हम कांस्टेंट को एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल करेंगे तो ये इलीगल होगा, जो कि और असेंबली लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है उसके मुताबिक भी इलीगल होगा। हमारा जो डीबगर है वहाँ पर एरर जनरेट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये इलॉजिकल है। Only registers or data placed in memory can be changed। सिर्फ रजिस्टर्स के अंदर जो डाटा होगा या मेमोरी के सेल के अंदर जो डाटा होगा वो चेंजेबल होगा, ठीक है। मेमोरी में या रजिस्टर्स में जो डाटा होता है वो चेंजेबल होता है। जैसा कि जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की खासियत है कि वो चेंजेबल है। वो वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है? अगर आपने वेरिएबल की डेफिनेशन याद करें तो हम कहते हैं कि जो मेमोरी का सेल होता है ना, मेमोरी का जो एड्रेस होता है, या फिर आप कह लें कि मेमोरी की लोकेशन जो होती है वो उसको हम एज अ मेमोरी, वो हमारे पास एज अ वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करवाते हैं तो वो कहाँ जाकर स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर, क्योंकि जो वेरिएबल होता है वो चेंजेबल होता है, उसके अंदर चेंजिंग की खासियत मौजूद होती है। और कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग की खासियत मौजूद नहीं होती, इस वजह से कांस्टेंट को हम कभी भी एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें हमेशा इसको एज अ सोर्स ऑपरेंड ही इस्तेमाल करेंगे। सो देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म इन असेंबली लैंग्वेज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम मेमोरी।
अब जैसा कि जब भी हमने किसी कोड को एग्जीक्यूट करवाना होता है या प्रोसेसर के पास किसी भी कोड ने जाना होता है प्रोसेसिंग के लिए, जब तक वो मेमोरी के अंदर लोड नहीं किया गया तब तक वो सीपीयू के पास फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा सकता। अब मेमोरी के अंदर वो लोड होगा डाटा, तो हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि हम मेमोरी से डाटा को एक्सेस करवा सकें डायरेक्टली, ठीक है। To declare a part of our program as holding data instead of instructions, we need a couple of very basic but special assembler directives. The first directive is define byte written as db. तो यहाँ पर डाटा को डिक्लेयर करवाने के लिए कुछ डायरेक्टिव्स यहाँ पर बताए गए हैं जो कि डाटा को डिक्लेयर करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास डायरेक्टिव है दैट इज़ डिफाइन बाइट, जिसको हम डीबी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, आपने डीबी लिखना है और यहाँ पर उसके सम वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको आप डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट अ सेल इन मेमोरी विल बी रिजल्ट। जब आप कोई भी वेरिएबल को एज अ डीबी डिक्लेयर करवाएंगे ना, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि एक मेमोरी का जो सेल है ना विल बी रिजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, कंटेनिंग द डिज़ायर्ड वैल्यू। अब जो वैल्यू भी यहाँ पर आपने एज अ डीबी डिक्लेयर करवाई है वो वैल्यू एक मेमोरी की सेल में चली जाएगी और वो सेल है वो रिज़र्व हो जाएगा, ठीक है। इन इट एंड इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ वेज, और इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ पर हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे ना कि कॉन्स्टेंट्स को। द अदर डायरेक्टिव इज़ डिफाइन वर्ड। दूसरा डायरेक्टिव जो है दैट इज़ डिफाइन वर्ड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DW लिखते हैं। अब DB और DW इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर हमें 1 बाइट का डाटा चाहिए होगा ना, तो हम वहाँ पर DB को डिक्लेयर करवाएंगे, जो भी वेरिएबल होगा ना उसको एज अ DB डिक्लेयर करवाएंगे। लेकिन जहाँ पर हमें 1 वर्ड का या कह लें 2 बाइट्स का डाटा अगर हमें चाहिए होगा ना, तो वहाँ पर हम वेरिएबल को एज अ DW डिक्लेयर करवाएंगे विद द सेम सिंटैक्स एज DB। जो DB का सिंटैक्स है वही सेम सिंटैक्स DW के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, बट रिजर्विंग अ होल वर्ड ऑफ 16 बिट्स इंस्टेड ऑफ अ बाइट। अब यहाँ पर DW के लिए हम 16 बिट्स इस्तेमाल करेंगे और DB के लिए अब बाइट, 1 बाइट का जो हमारे पास स्पेस है हम वो यूज़ करेंगे। देयर आर डायरेक्टिव्स टू डिक्लेयर अ डबल और क्वाड वर्ड्स एज वेल, बट वी विल रिस्ट्रिक्ट ourselves to byte and word declaration for now। अब बहुत सारी डायरेक्टिव्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं जो कि डबल स्पेस भी ले सकते हैं, क्वाड स्पेस भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है हम सिर्फ DW और DB का ही यूज़ करेंगे। अपने आप को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि सिर्फ यहाँ तक जो है इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारे पास कोड हम लिखेंगे, वहाँ पर हम नए डायरेक्टिव्स का भी यूज़ करेंगे जो कि डबल और क्वाड वगैरह हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। फॉर सिंगल बाइट वी यूज़ DB एंड फॉर 2 बाइट्स वी यूज़ DW। सिंगल बाइट के लिए हम DB का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें 2 बाइट्स का डाटा चाहिए होगा तो हम वहाँ पर DW का यूज़ करेंगे। टू रेफर टू दिस वेरिएबल लेटर इन द प्रोग्राम वी नीड द एड्रेस ऑक्युपाइड बाय द वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाने के लिए हमें वहाँ पर जो है एक एड्रेस ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है। द असेंबलर इज़ देयर हेल्प टू हेल्प अस। अब यहाँ पर असेंबलर हमारी हेल्प करेगा। वी कैन एसोसिएट अ सिंबल विद एनी एड्रेस दैट वी वांट टू रिमेंबर एंड यूज़ दैट सिंबल इन द रेस्ट ऑफ द कोड। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जैसे कि आप C++ में वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते थे, इंट A, इंट B, C, तो A, B, C क्या होते थे? सिंबल्स होते थे, ठीक है। आप वहाँ पर वेरिएबल्स को एज अ सिंबल इस्तेमाल करते थे, तो वो क्या होता था? लोकेशन ऑफ द मेमोरी या एड्रेस ऑफ द मेमोरी, ठीक है। अब जो सपोज़ हमारे पास वेरिएबल हम डिक्लेयर करवाते थे ना मेमोरी में, तो ये सेल जो है इसके लिए एक रिज़र्व हो जाता था। तो उसके अंदर जो भी ये सपोज़ मेमोरी है के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, इसके अंदर जो भी वैल्यू होती थी ना वो उस वैल्यू उस सेल में जाके स्टोर होती थी, ठीक है। तो वो ये क्या था हमारे पास? एड्रेस ऑफ द सेल, ठीक है, लोकेशन ऑफ द मेमोरी सेल।
द सिंबल इज़ देयर फॉर आवर ओन कंप्रीहेंशन ऑफ कोड। अब जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे ना, वो क्या होगा, एड्रेस ऑफ द सेल, लोकेशन ऑफ द मेमोरी, ठीक है। द असेंबलर विल कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ दैट सिंबल। असेंबलर क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा उस सिंबल का एड्रेस, ठीक है, वो यानी कि वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया ना, उसका एड्रेस कैलकुलेट करेगा यूजिंग आवर ओरिजिन। हमारे जैसे कि जो हम आप मैथ में आप क्या करते थे, एक ओरिजिन बनाते थे और इस ओरिजिन से आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ को जो है वो काउंट करते थे, यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ को, यहाँ से पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसका ऑफसेट कितना होगा, उसको काउंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, ओरिजिन का इस्तेमाल करते थे। तो इसी तरह से हम उन वेरिएबल्स के एड्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे कि ऑफसेट्स का, या फिर आप कह लें कि एक मेमोरी के जो हमारा प्रोग्राम है उसका फुल साइज़ कितना होगा मेमोरी के अंदर, फला ये सारा कुछ, ठीक है। The assembler will calculate the address of that symbol using our origin directive and calculating the instruction length। वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन की लेंथ कितनी होगी वो भी यहाँ पर उन एड्रेसेस के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाएगा। और डाटा डिक्लेरेशन इन बिटवीन, और जो डाटा हमने डिक्लेयर करवाया 1 बाइट का, 2 बाइट का, या डबल का, या क्वाड का, कितना हमने डाटा डिक्लेयर करवाया उसके मुताबिक हम इंस्ट्रक्शन का साइज़ है वो कैलकुलेट करेंगे। एंड रिप्लेस ऑल रेफरेंसेस टू द सिंबल विद द कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। दिस इज़ जस्ट लाइक वेरिएबल्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये सेम वैसे ही है जैसा कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि C++ में हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते थे, तो जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते थे वो मेमोरी के एक सेल में जाकर स्टोर हो जाते थे, जो कि हम एज आ एड्रेस ऑफ द मेमोरी हम यूज़ करते थे, ठीक है। वेयर द कंपाइलर ट्रांसलेट्स दैम इनटू एड्रेसेस, जो कि हमारा जो कंपाइलर है, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज जो कि C++ हमने यहाँ पर कंसिडर की हुई है, तो हमारा जो कंपाइलर था उसको क्या करता था, ट्रांसलेट कर देता था इसको मेमोरी की एड्रेस के तौर पर। जस्ट द प्रोसेस इज़ हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर 1 लेवल फर्दर। और ये प्रोसेस जो है वो एक जो प्रोग्रामर होता था उससे ये हिडन होता था। सच अ सिंबल एसोसिएटेड टू अ पॉइंट इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ लेबल। और ऐसा सिंबल जो कि सच अ सिंबल एसोसिएटेड टू अ पॉइंट इन द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड अ लेबल, उसको हम लेबल कहते थे। एंड इज़ रिटन एज अ लेबल नेम्ड फॉलोड बाय अ कॉलम। अब ये तो था कि डाटा डिक्लेयर करवाना या डाटा डिक्लेरेशन क्या होती है। जैसा कि हम वहाँ पर मैंने आपको बताया कि C++ में हम सपोज़ अभी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते थे, जैसे सपोज़ इंट A या सपोज़ B हम डिक्लेयर करवाते थे। तो यहाँ पर इंट के मुताबिक जो भी उसकी डाटा टाइप होती थी उसकी डाटा टाइप के मुताबिक ये मेमोरी में जाकर उतने से पेज ले लेता था। तो ये क्या था, हमारे पास सिम्बल्स थे और ये हमारे पास मेमोरी का लोकेशन या फिर कह लें कि मेमोरी का जो एड्रेस होता था। सेम उस तरह से हमने यहाँ पर 2 डायरेक्टिव्स देखे, जिसमें हमने देखा कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवा सकते हैं। 2 हमने यहाँ पर डायरेक्टिव्स को यूज़ किया वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए। एक हमारे पास है DB, दूसरा हमारे पास है DW। अब DB और DW का यहाँ पर क्या मकसद है, जैसे कि आप अगर हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए होता था तो हम वहाँ पर इंट का यूज़ करते थे। और अगर हमें ज़्यादा तादाद में वेरिएबल्स या कह लें कि मैक्सिमम अगर हमने नंबर ऑफ़ जो कैलकुलेशंस है जहाँ पर ज़्यादा होती थी वहाँ पर हम डबल या फ्लोट वगैरह का इस्तेमाल करते थे। सेम उस तरह से यहाँ पर भी असेंबली में भी अगर हमें 1 बाइट का डाटा चाहिए होगा तो हम उसको एज अ DB डिक्लेयर करवाएंगे, और अगर हमें 2 बाइट का डाटा चाहिए होगा तो वहाँ पर हम DW एज आ जो वेरिएबल होगा या सिंबल जो होगा उसको एज आ DW डिक्लेयर करवाएंगे। अगर हमें डबल और क्वाड वगैरह का डाटा चाहिए होगा तो उसको हम दूसरे डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाने के लिए। और ये हमने आज देखा कि जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको हम एज अ सोर्स ऑपरेंड इस्तेमाल करेंगे। हम कभी भी सोर्स ऑपरेंड को एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग की एबिलिटी नहीं है। तो कांस्टेंट खुद को चेंज नहीं कर सकता, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इस वजह से हम कांस्टेंट को कभी भी एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम एज अ सोर्स ऑपरेंड इस्तेमाल करेंगे। अगर आप डेस्टिनेशन ऑपरेंड जैसे कि रजिस्टर हो गया या मेमोरी होगी उसको आप एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग की कैपेबिलिटी है, लेकिन कांस्टेंट में चेंजिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस वजह से आप उसको एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड नहीं इस्तेमाल कर सकते,
किसका इस्तेमाल करेंगे? एज अ डेस्टिनेशन ऑपरेंड ओनली रजिस्टर्स और डाटा प्लेस इन द मेमोरी। ठीक है, तो डाटा डिक्लेरेशन के बारे में अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर किसी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।